नमस्कार दोस्तों। आज हम वाक्य शुद्धि के सेगमेंट में और कुछ वाक्यों को व्याकरणिक नियमों के साथ शुद्ध करने का कोशिश करते हैं। पहला है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। यह वासुदेव नंदन नहीं, ये हरदेव वारी की बुक से दिया गया है। और जो हरदेव वारी जी बताते हैं कि यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि है। विशेषण संबंधी अशुद्धि इस सेंस में कि यहाँ पर जो हवा के पहले हल्की सी विशेषण का प्रयोग किया गया है, ये गलत जगह पर किया गया है, जबकि इसे झोंका के पहले होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, इतने में हल्का सा हवा का झोंका आया। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा एग्जैक्ट, इसको हम लिखेंगे कि इतने में हल्का सा, इतने में हवा का हवा का हल्का सा झोंका आया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो झोंका है, ये पुल्लिंग शब्द है। इसलिए इसके पहले, झोंका के पहले जब हम हल्की सी लगाएंगे तो ये स्त्रीलिंग में, और इसको हम पुल्लिंग में बदल देंगे तो ये हो जाएगा हल्का सा झोंका। अगला है कि इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। करण और करने ये दोनों समानार्थी हैं, इसलिए यहाँ पर भी द्विरुक्ति संबंधी शुद्धि है। तो इसका हो जाएगा कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, या इस बात का, इस बात, ठीक है, यही चलेगा इसमें। तो यहाँ पर द्विरुक्ति संबंधी शुद्धि है, इसलिए हम करण के साथ करने को हटा देंगे। अगला है, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है। यहाँ पर जो अशुद्धि है, हम देखते हैं कि सबसे और सुंदरतम। तो सुंदरतम अपने आप में ये थर्ड डिग्री होता है। अ, इसको कहते हैं हम उत्तमावस्था का प्रयोग किया गया है। उत्तमावस्था का प्रयोग किया गया है, और उत्तमावस्था के साथ इन्होंने सबसे का भी प्रयोग कर दिया है। सुंदरतम का मतलब कि होता है कि जो सबसे सुंदर हो, इसलिए यहाँ पर द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर हमें सबसे हटाना पड़ेगा, बचता है सुंदरतम। लेकिन अगर इसको हम हरदेव वाहरी की बुक के नियम के हिसाब से करना चाहें, तो जो सुंदरतम है, सुंदरतम, सुंदरतर, सुंदरतर, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, और हिंदी में इसका प्रयोग करने के लिए हरदेव वारी की बुक में मना किया गया है। उन्होंने इसका जो प्रथम रूप सुंदर होता है, उसी को ही प्रयोग करने के लिए हरदेव वारी कहती है। तो ये हो जाएगा कि एक माँ की दृष्टि में बालक ही सबसे सुंदर होता है। ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित हो उठा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मूल शब्द है शंका। अब हम देखते हैं कि अगर किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो और प्लस प्रत्यय लगा हो, तो वह शब्द हमेशा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शंका मूल शब्द है, और इन्होंने सा उपसर्ग लगा दिया है और इत प्रत्यय लगा दिया है, और इससे मिलकर बना हुआ है सशंकित। इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो हम इसमें से इनको जोड़कर एक शब्द बना लें, या इनको जोड़कर एक शब्द बना लें और उसी का हम उपयोग कर दें। तो चाहे मैं लिख दूं कि दरवाजे का ताला टूटकर मैं सशंक हो उठा, अथवा दरवाजे का ताला टूटकर मैं शंकित हो उठा। ये दोनों में से हम किसी एक को उपयोग करेंगे। अगला है, इस पुस्तक में यही विशेषता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कारक संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर में की जगह पर हम के की का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर हम में का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक का प्रयोग होता है, और अधिकरण कारक में हम विशेषता के लिए नहीं उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अधिकरण कारक का प्रयोग करना हो, तो हम इस वाक्य को ऐसे लिखेंगे, इस पुस्तक में 500 पन्ने हैं।
इसके लिए हम अधिकरण कारक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम संबंध कारक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पुस्तक और उसकी विशेषता, पुस्तक का विशेषता के साथ में एक संबंध हमें देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। अगर ये कारक संबंधी रूल ना समझ में आए, तो इसको हम कुछ और एग्ज़ाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, चूँकि कारक का एक रूल चलता है। पहला रूल तो ये है कि कारक का है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पेपर। तो ये एक रूल चलता है। अगर वो रूल ना समझ में आए तो इसको हम थोड़ा उदाहरण से समझेंगे। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पुस्तक में यही विशेषता है, तो विशेषता के लिए हम में का प्रयोग नहीं करेंगे। में का प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि इस पुस्तक में 500 पन्ने हैं और अब हम और क्या कर सकते हैं कि इस पुस्तक में 100 चित्र हैं। इस पुस्तक में 1000 पैराग्राफ हैं। तो में के साथ में हम इन विशेषताओं को दिखा सकते हैं और हम विशेषता के लिए हमेशा की का प्रयोग करेंगे। अगला है आपकी रचना श्रेष्ठतम है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि श्रेष्ठतम का प्रयोग किया गया है। तो हरदेव बाहरी श्रेष्ठतम हिंदी में श्रेष्ठ के बाद तम प्लस तर प्रत्यय का प्रयोग गलत मानती है। इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। तो हम इसको लिखेंगे कि आपकी रचना श्रेष्ठ है और यहाँ पर श्रेष्ठतम है, तो इसके आधार पर इन्होंने श्रेष्ठतम कर दिया है, लेकिन इसको हम श्रेष्ठ से काम चला लेंगे। अगला है लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। तो चूंकि यहाँ पर पीकर यूज किया है, ये लस्सी के लिए है, लेकिन लड्डू के लिए ऐसा कोई क्रिया इन्होंने लिखा नहीं है, तो हम लड्डू के लिए खाकर लिखेंगे। तो हो जाएगा लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। इसमें ये संबंधीय शुद्धि है कि इन्होंने लस्सी के लिए तो शब्द यूज कर दिया, लेकिन लड्डू के लिए शब्द यूज नहीं किया, क्योंकि लड्डू खाया जाता है और लस्सी पी जाती है। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं। अगला है कि दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतम है? हम देखते हैं कि उच्चतम का प्रयोग उत्तमावस्था के लिए किया जाता है। उत्तमावस्था और उत्तमावस्था का प्रयोग 3 या अधिक वस्तुओं में तुलना के लिए किया जाता है। 3 या अधिक के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम उत्तरावस्था का प्रयोग करेंगे। तो 2 के लिए हम उत्तरावस्था का और 3 के लिए हम उत्तमावस्था का प्रयोग करेंगे। तो उच्चतम क्या है? उत्तमावस्था। जबकि यहाँ पर 3 होता तब हम उच्चतम लगा सकते थे, लेकिन 2 के लिए हम उच्चतर लगाएंगे। तो एक हो गया ये उत्तमावस्था और अगला हो गया उच्चतर अवस्था, उत्तरावस्था। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। यहाँ पर तमाम और भर दोनों जोड़ देने वाले शब्द हैं और दोनों का प्रयोग हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे करके देखें। पहला है तमाम देश में और दूसरा है देश भर में। ये दोनों अलग-अलग अर्थ निकालते हैं या दोनों अलग-अलग अर्थों के संदर्भ में इनको प्रयोग किया जाता है। तो जैसे तमाम का देश में और देश भर में, तो ये तमाम देश में यानी कि ये विश्व की बात करता है, पूरे वर्ल्ड की बात करता है अगर तमाम लग जाएगा। और भर अगर हम लगाएँगे तो ये केवल किसी एक देश विशेष की बात करता है। अभी जैसे हम आज का एग्ज़ाम्पल ले लें, तो तमाम देश भर में किसी हम अगर घटनाक्रम को लें, तो तमाम देश भर में कैसे करेंगे? आज की घटनाक्रम लेते हैं यूएसए, इज़राइल और ईरान। इन दोनों देशों ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया। अब यह जो बात है, ये तमाम देश भर में यानी कि विश्व के अधिकांश देशों में यह बात फैल गई कि यूएसए और इज़राइल ने ईरान पर आक्रमण कर दिया। तो जो इससे कंसर्न रखने वाले, इस
जियोपॉलिटिकल से कंसर्न रखने वाले देश हैं, वहाँ पर वहाँ के सोशल मीडिया में तुरंत यह खबर उन देशों में फैल गई। लेकिन अगर हम भर का प्रयोग करेंगे, तो देश भर में यह बात फैल गई। इसको हम किसी देश विशेष के संदर्भ में मान लीजिए कि इंडिया में आज कोई कानून आया इंडिया में पार्लियामेंट से यूजीसी एक्ट आया था। तो यह पारित होते ही देश भर में यह बात फैल गई थी। तो इसलिए हम देखते हैं कि तमाम और भर को एक साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं। तमाम के लिए हम वर्ड और भर के लिए हम किसी एक देश की बात करते हैं। तो मतलब कि ये तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर देती हैं ये दोनों कि तमाम और भर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं चीज़ों को। अगला है एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं इसका रूल है, ये वासुदेव नंदन में इसका नियम दिया गया है। वासुदेव नंदन की बुक में इसका नियम दिया गया है कि जब किसी वाक्य में 3 कर्ता हों, कर्ता 1 प्लस कर्ता 2 प्लस कर्ता 3 और ये तीनों अलग-अलग लिंग के हों। अगर इसको हम मान लें ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। ये मेल, ये फीमेल, ये फीमेल है और हाँ, ये अलग-अलग लिंग के हैं। तो इसमें अंतिम वाले लिंग का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। तो अंतिम में जो लिंग होगा या इसको हम कर दें फीमेल, फीमेल, मेल। तो अंतिम वाला जो लिंग होगा उसका प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। इसको यूँ समझें कि अंतिम वाले क्रिया का प्रभाव क्यों पड़ेगा? यहाँ ठीक है। अभी इसको हम वाक्य में करके देखते हैं। तो गाय हो गया, घोड़े हो गए और बकरी हो गया। यहाँ पर गाय क्या है? फीमेल, घोड़ा क्या है? मेल, बकरी क्या है? फीमेल। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? चर रहे हैं दिया गया है, जबकि अंतिम कर्ता क्या है? बकरी। तो बकरी के हिसाब से हो जाएगा चर रही हैं। अब यहीं पर हम सेकंड कंडीशन लेकर देखें। यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन लेकर देखें। यहाँ हम कर दें एक गाय, एक बकरी और 2 घोड़े मैदान में हरी घास चर रहे हैं हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बकरी की जगह हम घोड़े कर दें और यहाँ पर घोड़े की जगह हम बकरी कर दें, तब यह वाक्य सही हो जाएगा। एक गाय, 2 घोड़े, 2 बकरी औ और 1 घोड़े मैदान में हरी घास चर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य में 3 कर्ता हैं, गाय, बकरी और घोड़े। और ये जो क्रिया है चर रहे हैं या चर रही हैं किसके हिसाब से होगा? अंतिम कर्ता के अनुसार। अंतिम कर्ता क्या है? घोड़ा। घोड़ा क्या है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के हिसाब से हमें क्रिया क्या बनानी पड़ेगी? चर रहे हैं। अब इसी को अगर हम पलट दें कि लास्ट में मैं बकरी को रख दूं और यहाँ पर एक गाय, 2 घोड़े, तो हमारा जो क्रिया होगा वो अब बकरी के हिसाब से होगा क्योंकि अंतिम कर्ता बकरी है। बकरी क्या है? स्त्रीलिंग है और यहाँ पर क्या क्रिया है? पुल्लिंग है। तो इसको हमें स्त्रीलिंग में बदलना पड़ेगा तो रही है हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक संबंधी अशुद्धि इस सेंस में है कि यहाँ पर पते से, जबकि होगा पते पर पत्र दीजिएगा। मान लीजिए मैं पहले इलाहाबाद में रहता था। अब मैं इस समय लखनऊ में रहने लगा हूँ या प्रयागराज। अभी मैं पहले प्रयागराज में रहता था, अभी लखनऊ में रहने लगा हूँ। अब मेरा कोई एक मित्र है वी नाम का। वो मुझे लेटर भेजना चाहता है, कोई पत्र भेजना चाहता है। तो मैं उसको ये बोलूँगा कि आप मुझे मेरे पुराने पते पर नए पते पर पत्र भेजिएगा या पुराने पते पर पत्र भेजिएगा। पुराने पते पर इसे पत्र भेजना होगा तो ये प्रयागराज को भेजेगा। नए पते पर पत्र भेजना होगा तो ये लखनऊ को भेजेगा। अब यहाँ पर से क्यों नहीं होगा? तो पुराने पते से पत्र भेजिएगा, चूँकि पुराने पते से पत्र या ये कहीं भी जाके पत्र भेज सकता है। या यह जा करके नए पोस्ट ऑफिस से पत्र भेज सकता है। ये मतलब कि चीज़ें इस सेंस में होंगी कि आप मुझे पुराने पते
पर पत्र भेजिएगा। ये कह रहा है कि आप प्रयागराज वाले पते पर पत्र भेजिएगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। उसका प्राण निकल गया, चूँकि प्राण क्या है? बहुवचन है, तो समाचार, दाम, होश, हिज्जे, अनेक, भाग्य, आँसू, ये सारे बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्राण क्या है? बहुवचन। अब उसका क्या है? एकवचन, तो हमें प्राण के हिसाब से इसको भी बहुवचन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्राण बहुवचन है, तो उसके क्रिया क्या है? क्रिया को भी एकवचन में इन्होंने किया है, तो हमें क्रिया को भी बहुवचन में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो हो जाएगा उसके प्राण निकल गए। अगला है अधिकांश विद्यार्थी शांत रहें। इसको अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है अधिकांश। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अधिक प्लस अंश। अब अधिकांश किसके किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? अधिकांश हमेशा प्रयुक्त किया जाता है, जैसे अधिकांश भाग, अधिकांश हिस्सा, अधिकांश क्षेत्र, यह निर्जीव वस्तुओं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम विद्यार्थी के लिए करें तो ये हो जाएगा अधिकतर। हम सजीव वस्तुओं के साथ में तर या तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुओं के साथ में हम तर और तम प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते, अधिकांश अंश का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर अशुद्धि अधिकांश और अधिकतर को लेकर के है। अगला है दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो को है, इसका प्रयोग सजीव वस्तुओं के साथ में किया जाता है। तो नीचे निर्जीव है, को हटा देंगे, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए। ये वाक्य सही हो जाएगा।